बहुत इजी टॉपिक है रिलेशन, और मेजरली फंक्शन से थोड़ा कनेक्टेड है ना, फंक्शन ही इससे कनेक्टेड है, आप ऐसा बोल रहे हो तो। चलो थोड़ी सी थिकनेस में ज्यादा ले लेता हूँ इसकी। तो स्टार्ट देखो, पहला चीज क्या है रिलेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी सेट हम लोग जो लिखते थे ना, सेट ए क्रॉस बी, एक्चुअली सेट में क्या होता था, कार्टेशियन एलिमेंट्स हम लोग यूज करते थे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है जिसको। तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या डील करते थे कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स दिया, पहली बात तो सेट की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सेट ना रिपीटेड एलिमेंट्स का अलाउ नहीं करता है। आपके पास कोई भी रैंडम डेटा है, आप वो डेटा को लेके आइए और यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए। तो कोई पर्टिकुलर डेटा आपके पास डबल या ट्रिपल या ट्वाइस से मोर देन अपीयर हो रहा है, तो यू कैन नॉट राइट मोर देन वंस। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये तो चलो सेट के लिए कंडीशन थी। अब अपन आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं वीडियो भी चालू नहीं हुआ ना, हाँ। तो देखो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था कि जैसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 2 और 3 है। तो अगर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रिजल्ट 6 देते हैं। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक सेट अगर दूसरे सेट से मल्टीप्लाई होता है तो ऑर्डर्ड पेयर देता है। तो जैसे एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं कि सेट बी में अगर ये है 1, 2, 3 है, और मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करने के लिए आपको एक सेकंड, हाँ जी, आपको ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी करने के लिए ना, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आप सेट ए को अगर बी से क्रॉस कर रहे हो, तो ए के फर्स्ट एलिमेंट सेट बी के एक एक एलिमेंट के साथ ज्यादा के पेयरिंग बनाएंगे। दैट इज व्हाट कंडीशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते, वो पेयरिंग बनाते हैं ना। तो A,1 B,1 ऐसा A,2, लेकिन पहला प्री मल्टीप्लायर सेट कौन है उसके ऊपर सब चीज रहता है। प्री मल्टीप्लायर है सेट ए यहाँ पर, और पोस्ट मल्टीप्लायर है सेट बी। तो ये पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो एलिमेंट्स अकॉर्डिंग ही लिखना है अपने को। चलो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके बारे में आप सबको नॉलेज है ऑलरेडी। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं हम लोग, वो है ऑब्वियसली यही कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था मैं। अच्छा, एक सेट को आप उसी सेट के साथ भी क्रॉस ले सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी। ये छोटे छोटे सिंबल्स हमें पता होना चाहिए, ये कंपलसरी चीजें हैं। इनके बारे में एकदम अच्छा बेसिक चीज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं पता है तो चल जाएगा, क्या नहीं। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। तो जैसा मैं यहाँ बोल रहा था, ए और बी का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं ना। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सपोज यहाँ एक्स आ रहा है और यहाँ पर वाई आ रहा है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो रहता है वो सेट ए से आता है। सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट बी। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा लिख देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ये ऐसा करली ब्रैकेट क्लोज। तो इस टाइप के फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म से हम लोग फिर सेट बिल्ड करते हैं। तो इसके बाद इसको डिकोड करके हम लोग जो सेट लिखते हैं जिसमें एलिमेंट्स हमें दिखने लग जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलो, ये तो हो गया अपना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए को आप ए के साथ भी क्रॉस कर सकते हो, और बी को बी के साथ भी, और ए को आप बी के साथ भी क्रॉस करते हो, जैसा आपको सिंपल लगे। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या होता है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर आप कुछ पेयर्स, पहली बार सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, तो इसको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3। ऑन द सिमिलर नोट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज ऑल्सो 3। तो ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा, तो ए क्रॉस बी में जितने भी पेयर आ रहे होंगे, सपोज ये ऐसा है एन ऑफ ए क्रॉस बी, ये मुझे निकालना है। तो ये नंबर ऑफ पेयर्स देता है ना, ये ए क्रॉस बी एलिमेंट्स मतलब पेयर्स में आएंगे। तो पेयर्स कितने आ रहे होंगे, तो 9 पेयर्स आएंगे। जब आप करोगे तो पता चल जाएगा। आप हालांकि नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। वन अगर ए के साथ एसोसिएट हो रहा है, वन अगर बी के साथ हो रहा है, वन अगर सी के साथ हो रहा है, तो ऑन द सिमिलर नोट 2 ए के साथ अटैच होगा, 2 बी के साथ, 2 सी के साथ, 3 ए के साथ, 3 बी के साथ, 3 सी के साथ। जैसे 9 पेयर्स आ जाएंगे। तो ए क्रॉस बी में 9 पेयर्स आते हैं। तो जब भी दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, उसके कुछ पेयर्स को देखिए, सेट ए के लिए ना एलिमेंट्स का काम कौन कर रहा है, सेट ए के लिए एलिमेंट्स का काम कर रहा है ये 2, ये 3, ये 1, ये सब ना सेट ए के लिए एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं। सेट बी के लिए एलिमेंट्स का काम कर रहा है एबीसी। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बिलोंग्स टू सेट ए ऐसा, फिर 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये ऐसा लिखते हैं। जो एलिमेंट रहते हैं ना उसके लिए बिलोंग्स का सिंबल लगाया जाता है। तो बी बिलोंग्स टू सेट बी, स्मॉल बी के बारे में अगर मैं कमेंट दूं, या सी के लिए कमेंट दूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी बिलोंग्स टू सेट बी। सो उसी तरीके से ए क्रॉस बी में जो पेयर्स आएंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर, पेयरिंग में आते हैं, तो वो पेयर बिलोंग्स टू सेट ए क्रॉस बी रहेगा। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं, ये हटा देते हैं अभी हम। एक सेकेंड, ओए ये तो इरेजर फिर काम नहीं कर रहा। हाँ,
क्या हो रहा है यार ये? क्या नया नोटेशन? चलो ऐसे देख लेते हैं। तो देखो जैसे ए क्रॉस बी में जो भी नए एलिमेंट्स आएंगे ना, पहली बात जितने भी ऑर्डर पेयर आते हैं ए क्रॉस बी में, वो ए क्रॉस बी को ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अब वो देखते हैं। तो वो जब भी हम, खैर वो जो भी हम पेयर लिख रहे होंगे, तो पेयर के अगर आप एक एक पेयर को बाहर निकालोगे ना, दैट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ऐसा लिखने का तरीका है ना, वो ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है। तो जैसे आप, ये हटाया जाए यार, ये इरेजर नहीं हट रहा है। बड़ा दिक्कत है नोटेशन इसका। सर अभी तक क्या पीपीटी के एनोटेशन से वो डिस्कशन कर लेता हूँ एक बार में। ए क्रॉस बी के ना कोई भी पेयर आप बाहर निकालोगे, अब ये क्या नया नोटेशन? हाँ, तो ए क्रॉस बी के हम लोग कोई भी पेयर बाहर निकाल रहे हैं, कोई भी ना, तो आप पेयरिंग में बात करना ना, यहाँ कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये सब आते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस में आ जाता है कई बार। जैसे मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, A ऐसा, फिर 1, B, 1, C, ये लाइक दिस ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो आप कोई भी ऐसा पेयर को, ये इस तरीके से कोई भी ऐसे बहुत सारे पेयर आ रहे हैं, तो किसी भी एक पेयर को आप पकड़ेंगे ना, दैट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, बिलोंग्स का सिंबल लगेगा ना वहां पर, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। कोई भी एक पेयर को हम पकड़ते हैं तो। चलो नेक्स्ट, उसमें आते हैं अब रिलेशन। तो फाइनली रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का टुकड़ा ही है। कोई भी दो सेट का अगर हम क्रॉस ले लेते हैं, क्रॉस लेने के बाद जो नया रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट से अगर हम किसी भी एक पेयर को या दो पेयर को या कितने भी पेयर को हम बाहर निकाल ले, तो वो पेयरिंग जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो जितने भी एलिमेंट्स का बाहर निकालोगे, दैट इज अ रिलेशन, वो कोई रिलेशन के कारण बाहर आते हैं। तो रिलेशन एक कोई डिकोडिंग होती है, डिकोड करना रहता है स्टेटमेंट को पढ़ के, हम फिर वो पेयरिंग्स को बाहर निकालना चालू करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से होता है। बहुत बकवास एनोटेशन है, इतना तो क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली नहीं है, बार बार उसको जा जा के चेंज करना पड़ता है। चलो अब देखिए, इसमें जैसे रिलेशन मैं आपको बता रहा था, रिलेशन इज अ लाइक ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब जब भी हम सेट ए और सेट बी का क्रॉस कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अब वो देखो। इसको मैं काम करता हूँ, 2 मिनट आप लोग क्लास ही होल्ड कर लो, मैं पीपीटी में कन्वर्ट ही कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। क्या है अभी तक? अभी तक चालू था कि नहीं था रिकॉर्डिंग? नहीं था सर। नहीं था। नहीं। ओहो। चलो एक जल्दी से मैं फ्लैशबैक कर दूं। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन कहलाते हैं जिसमें एक सेट दूसरे सेट के साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता है, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स थे, वो सबके साथ खुद के साथ ही, सिर्फ खुद के साथ ही पेयरिंग बनाते रहना चाहिए। तो 1,1, 2,2, 3,3 खुद के साथ पूरे पेयरिंग दिख रहे हैं, तो दिस रिलेशन आर इज नोन एज आइडेंटिटी। अगर 3,3 यहाँ नहीं दिखता ना, तो ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि खुद के साथ तो पेयरिंग चाहिए, यहाँ पर इटसेल्फ के बाद ओनली नहीं लिखा है, और यहाँ आइडेंटिटी में इटसेल्फ के बाद ओनली लिखा था। तो एक एलिमेंट खुद के साथ ही पेयरिंग अगर बनाता है, सिर्फ और खुद के साथ, तो आइडेंटिटी। लेकिन एक एलिमेंट अगर खुद के साथ बना रहा है, इंस्पाइट ऑफ दिस कुछ और भी उसमें रिलेशन आर के अंदर में कुछ और भी पेयर दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत नहीं है रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जितने लोग भी थे सेट ए में, जैसे 3 लोग थे, तो ये कोई भी रिलेशन आप पकड़ोगे, तो रिलेशन के अंदर में 1,1, 2,2 और 3,3 दिखना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर दिख रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे पीछे वाले एग्जांपल में R1 इज नोन एज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेयर 1,2 और 1,3 दिख। तीनों दिखने चाहिए ना, 1, 1, 2, 2, 3, 3 हाँ तीनों वो ही दिखना होने ही चाहिए। चाहिए, है ना, वो मिनिमम वो थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड कंडीशन होती रहनी चाहिए। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा प्लेयर दिख रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक्स्ट्रा प्लेयर भी कहाँ से आते रहना चाहिए, ए क्रॉस ए से, वो कहीं और से नहीं आना चाहिए ना, बी क्रॉस बी से मत पकड़ लेना। तो ए क्रॉस ए से ही आना चाहिए अगर वो एक्स्ट्रा प्लेयर आ रहे हैं तो। सिमेट्रिक क्या था, अगर कोई पेयर ए कॉमा बी टाइप का दिख रहा है, तो उसका रिवर्स भी बी कॉमा ए होना चाहिए। ऑल पेयर्स ना, कोई रिलेशन आर के अंदर में जितने भी पेयर आ रहे हैं, वो इस कंडीशन को अगर मैच करते हैं तो सिमेट्रिक कहलाता है। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक बिकॉज इसमें ये पेयर का रिवर्स करोगे तो 1,1 का रिवर्स 1,1 ही होता है, इसलिए ये सिमेट्रिक कहलाएगा। क्योंकि एक पेयर को आप एक ही बार लिख सकते हो, सेट का कंडीशन है, सेट ना रिपीटेड एलिमेंट्स अलाउ नहीं करता। तो 1,1 ही लिख रहा हूं मैं, तो वो कंडीशन को मैच कर रहा है हमारे सिमेट्रिक को, कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, तो 1,2 है तो 2,1 भी है। तो इसके कारण सिमेट्रिक दिक्कत नहीं कर रहा है, दिक्कत इसके कारण कर रहा है। यहाँ 2,3 है बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर के कारण ये रिलेशन आर ना सिमेट्रिक नहीं है।
तो कोई भी एक पेयर अगर ये कंडीशन को मैच नहीं करता तो सिमेट्रिक नहीं कहलाता है। ट्रांजिटिव, अगर मैं कोई आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सेट ए में फिर से मैं वही लिख दिया 1, 2, 3, 4 और रिलेशन आर मैंने बाहर निकाला अपने मन से, पेयर लिखना चालू किया मैंने, तो 1, 1 लिख दिया, जैसे मैंने 1, 2 लिख दिया, फिर 1, 4 लिख दिया मैंने, फिर 2, 4, फिर 4, 2, फिर ये 3, 1, फिर 4, 1 और 2, 1 मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब मुझे बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे देखना, अगर कोई भी पेयर ए कॉमा बी आर पे है और बी कॉमा सी भी कोई दूसरा पेयर आर पे है, तो ए कॉमा सी भी उस आर पे रहना चाहिए, उस रिलेशन आर पे रहना चाहिए, ये कंपलसरी है। लेकिन अब इसका पहले इतना समझते हैं, फिर इसका रिवर्स भी बताऊंगा ना मैं। अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर पे है और बी कॉमा सी भी आर पे है, तो देखो ये इटसेल्फ वाले एलिमेंट को तो मत ही देखे करो, मिरर इमेज वाले नंबर को तो देखने की जरूरत नहीं है। तो एक ही आ रहा है 1, चलो उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आते हैं 1, 2 अगर आर पे है, ठीक है। अब देखो 2, 4 भी आर पे है, ध्यान से सुनना। तो क्या 1, 4 आर पे है क्या? 1 और 4 हाँ है ना, तो इसके लिए ट्रांजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से पकड़ते हैं, फिर से 1, 2 को पकड़ेंगे। 1, 2 आर पे है और इधर आ जाओ, ये देखो जिससे एंड होता है ना, जो भी ऑर्डर पेयर को आप पकड़े हो, ये ध्यान से करना, ट्रांजिटिव बहुत लोग गलती करते हैं। तो जिससे एंड हो रहा है ना, उसी से स्टार्ट होने वाले पेयर को पकड़ेंगे हम। तो पहले मैंने पकड़ा 2, 4 को, 2, 4 को पकड़ा, तो 2, 4 में 4 से एंड हो रहा है, तो ये 4 और ये 1 को पकड़ के मैं देखूंगा 1, 4 ऑर्डर पेयर दिख रहा है कि नहीं, वो दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 1, 2 को फिर से पकड़ूंगा, 2 से एंड हुआ है ना, तो 2 से बिगनिंग वाला और कोई है, ये रहा, तो 2 से बिगनिंग वाला ये रहा, तो 2, 1, 1 को पकड़ूंगा मैं, ये 1 और ये 1, इन दोनों का कनेक्टेड पेयर क्या रहेगा, 1, 1 वो भी है, तो ये भी ट्रांजिटिव को कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। तो 1, 2 वाले पूरे हो गए। अब आते हैं 1, 4 में, एक एक करके चेक करना, इसलिए ना यहाँ पर बहुत लोग फ्लॉप हो जाते हैं। 1, 4 पकड़ता हूँ, 1, 4 4 से एंड हो रहा है, तो 4 से स्टार्ट कौन हो रहा है, ये रहा 4, 2, ठीक है। और भी हो रहा है, उसको रोक दो, अभी एक एक करके चेक किया जाएगा। 1, 4 4, 2, तो ये देखो 1, 2 है कि नहीं, तो है ना, ये तो रहा 1, 2, तो 1, 4 4, 2 और 1, 2 ये तीनों की तीनों ट्रांजिटिव कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता हूं मैं यहाँ पर 1, 4 को पकड़ा हुआ हूँ, अब इधर आता हूँ 4, 1 में, तो ये 4 जिससे एंड हो रहा है उससे स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे को डाइल्यूट कर देंगे, कट कर देंगे। अब बचा क्या, 1 और 1, तो 1, 1 का पेयरिंग क्या होता है, 1, 1 ही होता है ऑब्वियसली। तो ये पेयर भी यहाँ रिलेशन आर में दिख रहा है, अगर नहीं दिखता ना तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो जाता। कोई भी एक सेट ऑफ पेयर, कोई भी 3 सेट ऑफ पेयर, 3 की बात हो रही है यहाँ पर, कोई भी 3 सेट ऑफ पेयर्स अगर ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहता है फिर, ठीक है। चलो, तो 1, 4 को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते करते ना हर एक पेयर के साथ करना है ये कहानी। अब आता हूँ यहाँ पर मैं 2, 4 में, 4 से एंड हुआ, तो 4 से बिगिनिंग हुआ है, देखो पहले ये देख लिया हूं मैंने, नहीं चलो यहीं से देख लेता हूँ, ये 4 से एंड हुआ तो 4 से बिगिनिंग हुआ, तो 2, 2 आपको आर में दिख रहा है क्या, 2, 2 तो नहीं है भैया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहा, खत्म किया। ट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये बहुत लोग समझ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका कन्वर्स बताता हूँ मैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने एक रिलेशन आर पकड़ा हुआ है, ये है 1, ऊपर वाला आप लोग देख लो, किसी को ब्लू वाले में अगर डाउट नहीं है तो मैं रेड वाला बताना चालू कर, अगर नहीं है तो देख लेना ना। कौन है आप लोग में जो बता पाएगा? नेक्स्ट ये R1 था, ब्लू वाला मान लो, और ये R2 है। आपको ये कमेंट करना है R2 इज अ ट्रांजिटिव और नॉट। बहुत कम लोग है दुनिया में जो इसका आंसर सही देते हैं। यस सर, होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है, यश, ओके। और कोई? ठीक है, देखिए आंसर इसका ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये आ चुका है, ये IIT में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का। ट्रांजिटिव क्यों मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या कंडीशन है पता है ट्रांजिटिव की, ध्यान से सुनना, इसकी स्टेटमेंट मैं पूरा कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अभी मैंने इसका आधा अधूरा स्टेटमेंट दिया था, इसका कंप्लीट स्टेटमेंट ये है, अगर A, B R पे है और B, C R पे है, तो A, C भी R पे होना चाहिए। लेकिन इसका कन्वर्स क्या है, अगर A, B
या और बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, अगर ये दोनों में से कोई एक भी, मतलब ये पेयर की बात हो रही है ना यहाँ पर, ये देख लेना, ये वाला पेयर, अगर ये दोनों में से कोई भी एक पेयर ही, ठीक है, आर पे नहीं है, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। मतलब मैं फिर मैचिंग किससे करूंगा, तो मैचिंग करने के लिए कोई है नहीं, मैचिंग करने का मतलब जिससे पेयर एंड होता है उससे स्टार्ट करने वाला कोई पेयर ही नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये कन्वर्स है, और ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत कंपल्सरी। जैसे देखो 1,2 2 से एंड हुआ ना, तो 2 से बिगनिंग वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, तो 1,2 इज केस ऑफ ट्रांजिटिव, दैट इज नॉट वायलेटिंग केस ऑफ ट्रांजिटिव, वो वायलेट नहीं कर रहा है, वो उसको प्रोसीड कर रहा है। फिर 1,1 1 से एंड हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, हमारी क्या गलती। फिर 3,1 1 से एंड हो रहा है, तो वही 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। फिर 4,2 लिया मैंने, तो 4,2 है, तो आप इसको चलो 4,2 ना लेके 2,4 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें उससे भी। 2,4, तो देखो ये 4 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। तो जब किक स्टार्ट करने के लिए कोई दो पेयर चाहिए होते, तो दोनों पेयर में से एक पेयर नहीं है, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है, ये ध्यान रखना। पर है तो सर ऐसे कि 1 3 और 1 है, 1 से एंड हो रहा है और 1 से चालू भी हाँ हो रहे थे। हाँ, मैं इसके लिए बस बता रहा था, इसके लिए अभी अब पूरे को देखोगे तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा ना, जैसे इनका कहना है, जैसे ये रहा नहीं, ये रहा, हाँ देखो सर 1,4 नहीं है। हाँ बहुत सही, जैसे कि देखो ये 3,1 है, और भी अब तो और भी चीजें डिक्लेयर हो जाएगी ना, पहले जो मैंने पेयर दिया था उसकी कंपेयर में, अब तो ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। लेकिन इससे पहले वाला पेयर जो था ना, वो वापस से मैं एक बार लिख देता हूँ, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। ये जो पेयर आपको दिख रहा है ना, इनके कारण ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऐसा कोई पेयर ही नहीं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है सिचुएशन को, जो इनकी सर कर डेफिनेशन। है ना सर अभी भी। सर 3,1 है और 1 से स्टार्ट भी होते हैं दो पेयर। 3,1 है, 1 से स्टार्ट भी हो रहा है, हाँ हाँ, तो 3,2 नहीं आ रहा है, एकदम सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो देखो ये पेयर इनको पकड़ते हैं हम लोग, ये 3,1 अपने को दिख रहा है, 1 से एंड हुआ और 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 1,2 1,2 स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर 3,2 नहीं दिख रहा है यहाँ पर इसके ब्रैकेट में, तो ये रिलेशन आर में डज नॉट बिलोंग्स टू 3,2, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज आल्सो नॉट ट्रांजिटिव, एकदम सही है। और अगर मैं 3,1 को हटाऊं तो देखो एक बार, अब बताना, मेन तो पूरा ट्रांजिटिव ही है ये हटा दो ऐसा, अब लो, अब देख के बताओ, देखो अब ये रिलेशन आर जो है ये क्या है देखते हैं। सर वन अभी भी कॉमा नहीं टू, है ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो क्योंकि 1,2 है, 1,1 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, ठीक है। 1,1 1 से एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 1,2 ही है। अब देखना ना, 1,1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 1,2, तो ये दोनों को पकड़ के देखो, तो ये दोनों को पकड़ के मैं देखूंगा तो क्या आएगा, 1,2 है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। 2 से एंड हो रहा है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। और सर दिस इज, ट्रांजिटिव कैसे हुआ, ये नहीं होगा क्या? क्यों, सर एक ही पेयर आ रहा है सर, सारे पेयर आने चाहिए क्या सर? नहीं जितने भी आ रहे हैं कोई वो कंडीशन को फॉलो करते रहना चाहिए, जितने भी आ रहे हैं रिलेशन आर के अंदर, सारे मतलब सारे का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो बात हो? जैसे कि ऊपर वाले में 2 और 4 और 4 और 2 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, हाँ, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव नहीं था, बाकी सब कर रहे थे। सर मतलब कि इसमें नहीं सारे पेयर सेटिस्फाई करने चाहिए क्या? नहीं नहीं तो नहीं, नहीं, वैसा एक इसमें क्या हुआ कि नहीं, 4 जिससे मतलब 2 से end स्टार्ट होता है होने ना, वाला ही नहीं है ना। एक मिनट ना, जिससे एंड होता है ना उसी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है क्या, पहले वो देखा जाता है। अच्छा अगर ठीक है। उससे स्टार्ट होने वाला पेयर ही नहीं है ना, तो वो पेयर, वो पर्टिकुलर पेयर ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करता रहता है, फिर वो दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है सर ठीक है। ठीक है। ट्रांजिटिव थोड़ा सेंसिटिव है, इसको लेके अपन और क्वेश्चंस करेंगे ऐसे। अब इक्विवेलेंस तो सबको आप लोगों को पता है कि एक ऐसा रिलेशन जो तीनों की कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक ऐसा रिलेशन जहां पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ऐसे रिलेशन है तो उनको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जो तीनों होते हैं ना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं। रिलेशन आर ऑन सेट इज सेट टू बी, देखो यहाँ बार बार ना रिलेशन आर ऑन सेट इज सेट ए लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ बात सेट ए के ए क्रॉस ए के साथ ही होती है, ए क्रॉस ए ही किया जाता है नॉर्मली।
चलो आगे बढ़ा जाए। इसके लिए तो अलग से मेहनत नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंस के लिए अलग से मेहनत नहीं करना है, आप बस ये डिक्लेयर करेंगे कि वो तीनों है कि नहीं, अगर वो तीनों है तो इक्विवेलेंस है, नहीं तो नहीं है। आइडेंटिटी का कोई रोल नहीं है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए गिवन बाय आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा ठीक है, चलो शो कर देते हैं। देखिए ए क्रॉस ए करोगे तो 9 पेयर्स, 9 पेयर्स में कुछ पेयर्स यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, वो कुछ पेयर बाहर आ चुके हैं, तो आई कैन से कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो वो होता ही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में आते हैं रिफ्लेक्सिव। 1,1, 2,2, 3,3 दिखते रहना चाहिए, एक्स्ट्रा प्लेयर आ रहे हैं आने तो कोई दिक्कत नहीं। अब सिमेट्रिक ले आता हूं मैं। देखिए आपको 1,2 दिख रहा है, ठीक है, उसका रिवर्स भी दिखते रहना चाहिए। तो 1,2 का रिवर्स क्या होता है? 2,1, क्योंकि 2,1 रियल रिलेशन पे नहीं है, दैट इज द रीजन कि ये एक सिमेट्रिक है, नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। और एक और रीजन है, 2,3 भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, और 2,3 का रिवर्स क्या होता है? 3,2, क्योंकि 3,2 भी आर पे नहीं दिख रहा है कहीं पर, दैट इज द रीजन कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और रिफ्लेक्सिव तो तुरंत डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। और ट्रांजिटिव में आता हूं मैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? देखो अगर 1,2 से ये एंड हो रहा है 2 से, तो 2 से तुरंत स्टार्ट भी हो रहा है 2,3 से, तो 1,3 भी देखना है आपको। 1,3 दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है रिलेशन आर में। तो एज 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, किसी भी एक पेयर के लिए आप प्रूव कर दो ना, पूरे के लिए मत करते रहो, किसी भी एक पेयर के लिए आप प्रूव कर दो कि ये वाला पेयर यहाँ नहीं दिख रहा है, दैट इज द रीजन कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पर भी आपको दोनों पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पेयर दिखा दो, ये हटा दो, तो कोई भी एक पेयर आप दिखा देते हो कि वो रिलेशन आर पे नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है या जिसके कारण वो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, तो कोई एक पेयर के लिए आपको शो करना है। तो एज 1,2 and 2,3 belongs to R, but 1,3 does not belongs to R. That is the reason this relation is not symmetric, not transitive and symmetric as well as both. चलो नेक्स्ट, 3 रिलेशन R1 R2 डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए दिया हुआ है यहाँ पर A, B, C as follows. R1 दिया हुआ है, अच्छा चलो पहले लिख लो आप लोग, A, B, C, बहुत सारे दिए हुए R1 में तो। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, हम लोग को वो करना है ना, रिफ्लेक्सिव पकड़ना है, सिमेट्रिक पकड़ना है और ट्रांजिटिव, ये सब कौन कौन है? चलो स्टार्ट करते हैं। R1 में A, A दिख रहा है। पहली बात तो इसको लेके मिरर इमेज वाले पेयर्स A, B, B, C, सर C। R1 तीनों ही है ना, R1 तीनों होगा। हाँ तो देखो R1 रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब आप आ जाओ ट्रांजिटिव में। देखो सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो बहुत इजी है चेक करना, अगर A, B है तो देख लो B, A है क्या? लो ये तो B, A नहीं दिख रहा है। सर नहीं है बीकॉम में। यस, तो B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट इज द रीजन कि ये रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, कॉन्जुगेट मतलब नहीं है। अब आता हूं मैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव के लिए भी, और रीजन मैंने बता दिया ना, बी कॉमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव बहुत थोड़ा सा देख समझ के करना रहता है ना एकदम। चलो बी से एंड हो रहा है, अब बी से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये रहा बी, बी। तो ये इसको और इसको लेके पकड़ो, तो क्या पेयर बनेगा? A, B ही बनेगा, जो कि ऑलरेडी यही खुद है, तो ये ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। अब B, B वाला हटाया जाए, अब B से एंड स्टार्ट होने वाला ये रहा B, C, तो अब ये दोनों को पकड़ लो। A, C दिख रहा है क्या हमें? हाँ जी दिख रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। और कोई B से नहीं है। अब आता हूं मैं A, C पे, यहाँ पर C से एंड होने वाला, तो C से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो C, C है, ये सॉरी C से एंड हो रहा है, तो A, A है क्या? है ना, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। चलो इधर आ जाओ C, B में, इसका A और इसका B पकड़ लो, तो A, B है क्या? हाँ जी है ना, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। अब आ जाओ इधर, इसका A और इसका C पकड़ लो, तो A, C है, हाँ ये तो खुद इटसेल्फ ही है, तो ट्रांजिटिव को अभी तक तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। B से एंड होने वाला इसको पकड़ते हैं, B से एंड होने वाला और B से स्टार्ट होने वाला। अच्छा A से तो लिए नहीं, अच्छा A से चेक हो गया ना, हाँ A से चेक हो गया। B, B, सॉरी B, C अपन लोग पहले चेक करेंगे,
तो बी कॉमा सी आई थिंक, हाँ दिख रहा है ना, ये तो खुद ही है, ठीक है। अब बी से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। चलो अब इधर आ जाओ, बी कॉमा सी, तो ये रहा सी कॉमा ए, तो क्या बी कॉमा ए है क्या? नहीं है। नहीं। लो जी, यहाँ से पकड़ में आ गया कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, सिर्फ एक पेयर आपको सर्च करना है ना। चलो R2 में आते हैं। ए कॉमा बी दिख रहा है, पहली बात ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपको देख के समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए कॉमा बी कॉमा बी सी कॉमा सी तीनों में से एक पेयर भी नहीं आ रहा है। हालांकि तीन में से दो पेयर भी आ जाए तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक, 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 ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, ए कॉमा सी है, सी कॉमा ए है, यस ये सिमेट्रिक है जी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपको देख के तो समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, खेल तो खत्म हो गया है। ए कॉमा बी दिख रहा है, बी कॉमा ए भी दिख रहा है, तो ए कॉमा ए भी दिखना चाहिए, ए कॉमा ए तो है ही नहीं। तो कोई भी एक पेयर के लिए आप एक्सप्लेन कर दो ना, आप अपना डिटेल में लिखना, लेकिन एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज द रीजन R2 is not transitive. चलो ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा, R3 आप लोग को रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक में आते हैं, ए कॉमा बी है बट बी कॉमा ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में आता हूं मैं, ए कॉमा बी है, ठीक है, बी कॉमा सी है, बी से एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए कॉमा सी भी रहना चाहिए, ए कॉमा सी नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। खेल खत्म। चलो आगे बढ़ा जाए, अगर किसी को भी डाउट नहीं है तो। ये जेई का क्वेश्चन है क्या? इसी टाइप का आया था जेई में, सेम इसी टाइप का शायद है, आगे की स्लाइड्स में मेरे। सेट ए दिया हुआ 1 2 3 4 ये है, तो आपको बताना विच काइंड ऑफ रिलेशन इज इट। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। आपको देखना ना 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो सबके मिरर इमेज नंबर चाहिए आपको, पेयर सॉरी। तो 1,4 है, 2 1 है, 2,2 है, 3,3 और 4,4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक नहीं है। हाँ सर, सिमेट्रिक नहीं है सर, 1 3 का 3 1 नहीं है और 3 2 का 2 3 भी नहीं है। एग्जैक्टली, तो ये दोनों पेयर्स के कारण डिक्लेयर हो गया कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये दोनों पेयर्स के कारण। यस राइट है आप लोग आंसर। 3,1 एक पेयर को लेके आप बता दो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज द रीजन ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक, ठीक है। सर ट्रांजिटिव नहीं है। लक्ष्य आप बताइए। नहीं है सर ट्रांजिटिव। ओए सर लक्ष्य, सर 3 1 नहीं है। 3 1 नहीं है तो उससे क्या होता है? सर 3 2 है और 2 1 है, पर 3 और 1 नहीं है। आपने बोला 3 2 है, आपने बोला हाँ, ठीक है, और 2 1 भी है पर 3 1 नहीं 3 है। 1 भी है और 3 1 भी नहीं है, ऐसा। हाँ तो ये लक्ष्य इस तरीके से एक्सप्लेन करना ना नेक्स्ट वाले में। और भी है, ये देखो और क्या है पता है, ये देखो 1,3 है, 3,3 भी है, नहीं मैं क्या 1 3 बोला, भी तो है सर। ये 1,2 है, ठीक है। और क्या, और कोई पेयर, और कोई पेयर, और कोई पेयर, ठीक है, तो सिर्फ एक ही पेयर है ना। हाँ ठीक है, 3 से एंड हो रहा है, 3 से ही है, 3,2 है, तो 1,2 भी है, सब तो सर है। 2 सर 1 और 2,1 और 1,3। 2,1 और 1,3 से देख लो, यहाँ से दिख गया, सही है। तो देखो 2,1 और 1,3 से एक और पेयर दिख गया हमें, 2,3 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव ही थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा ना, तो अपने को ध्यान देके करना है बस इसको। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, रीजन लिख लो भैया, बाद में दिक्कत हो जाएगी। 2,1 एक पेयर कोई भी लिख के रखो, तो 2,1 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिख देना, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलो आगे बढ़ो। Let a equals to 1, 2, 3, then find number of relation containing 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric. बहुत अच्छा क्वेश्चन। Let set a is 1, 2, 3, then find number of relation containing 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric.
तो ये कंपलसरी अपने को ये बताना कि वो जो भी रिलेशन हम लोग सर्च कर रहे हैं या निकाल रहे हैं वो रिलेशन आर में 1,2 आएगा, 2,3 भी आएगा। अच्छा रिफ्लेक्सिव है ये बोल दिया है तो ये तो लिख ही दो तुरंत। जब बोल दिया है रिफ्लेक्सिव है तो पक्का वो रिलेशन आर में ये 3 एलिमेंट आएंगे और ये भी आएगा, ये भी पक्का है। और ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी देख लेता हूं मैं, तो 1,2 है 2, ये मतलब ये भी आएगा। और पेयर देख लो 1,2 है 2,3 है तो 1,3 भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया ट्रांजिटिव। ठीक है 1,2। वो तो लिख लिए ना। यस सर। और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए ना, तो ऐसे कर करके हमें पकड़ना है कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे ट्रांजिटिव भी होंगे बट सिमेट्रिक नहीं। सर तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं क्या? नहीं पार्थ बहुत सारे नहीं होते। तो ये एक तो मैंने एक लिखा है यहाँ पर एग्जांपल, देख लो ये सही है कि नहीं पहले देख लो। 2 से एंड हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो देखो ये गलत है ना, ये रिलेशन ही नहीं हो रहा था सिमेट्रिक ए ट्रांजिटिव। कैसे देखो 2 से एंड हो रहा था, हो तो रहा है क्या? हाँ हो तो रहा है सर यार। वो है ना 2,3 है ना। हाँ तो आ तो रहा है, हाँ ये हो रहा है। और कहीं पर देख लो 3 से एंड हो रहा है, नहीं 1 से एंड हो रहा है 1,2 है, 1 से एंड हो रहा है 1,3 भी है, 2 से एंड हो रहा है 2, सब तो है। तो ये रिलेशन है, ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा अब इसमें देखो एज इन दिस एग्जांपल 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज द रीजन कि ये रिलेशन R1 जो है ना, ये R1 ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक नहीं है। ये एक एग्जांपल हो गया। तो ऐसे कर करके आपको बताना है कितने रिलेशन बना लोगे ऐसे। ये एक एग्जांपल है ना। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए ट्रांजिटिव भी होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अरे कोई नहीं बता रहा, मेरे को भी बताना है क्या? अच्छा मैं सोच रहा हूँ बता रहे हो। चलो तो एक रिलेशन हम लोग को ये भी लिख सकते हैं क्या हम लोग कि हम लोग को रिफ्लेक्सिव भी बताना है ना। जैसे मैंने ये ले लिया 1,1 2,2 3,3, ये तो बताना ही बताना है। साथ में मैंने ले लिया 1,2, देखते हैं क्या इससे हो पा रहा है क्या। तो देखो 1 से एंड हो रहा था, अपने को क्या देखना रहता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ये सब देखना रहता है ना। तो देखो 1,1 1 से एंड हो रहा है और 1 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये पेयर में आप देख सकते हैं, ये वाले पेयर और ये वाले में जिससे एंड हो रहा है वो तो उससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है अब क्या बचा 1,2 ये, तो 1,2 आ रहा है ना, यस यही तो खुद पेयर इटसेल्फ ही है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी अपना वही रहेगा, सॉरी ये रिलेशन भी अपना यही रहेगा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं, क्योंकि 2,1 नहीं आनी है। सर पर वो बोल रहा है कंटेनिंग 2,3 भी होना ही चाहिए। क्या बात है, ये हुई ना बात। देखो हम लोग ना ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे, मैंने जैसे यहाँ सिर्फ 1,2 लिख दिया था ना, मैं इसको देख के जैसे 1,2 लिखा तो ये तुरंत आपको ये देखना है कि 2,3 भी तो डालना है। तो ये बहुत कंपलसरी कंडीशन है कि 1,2 है और 2,3 भी होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है तो ये 2,3 हो गया ऐसा। चलो अब आप और सोच लो कि ऐसा कोई पेयर जो आपको लग रहा है कि आप देखो यहाँ पर 3,1 अगर आप डालते हो तो आप देखो मैंने क्या किया था पहले 1,3 डाल दिया था। ठीक है अब मैंने डाल दिया है, सॉरी 1,3 अभी भी डाल रहा हूँ मैं, एक मिनट 1,3 अभी भी डाल रहा हूँ। अब मैं 3,1 भी डाल देता हूँ यहाँ पर पेयर। अब बताओ क्या ये R2 है क्या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक? आराम से देख के बताना, कोई हड़बड़ाना नहीं है। तो इसमें ब्रेन लगेगा बहुत। हाँ क्या बोल रहे हो नवीन? आप नहीं मनीष आप कुछ बोल रहे हो? हाँ मनीष नो सर गलती से। ओके। तो एक बार आप चेक कर लो क्या ये मैंने R2 जो लिखा है ये अपने मन से लिखना रहता है ना, ये भी एक चैलेंजिंग है। तो ये जो मैंने R2 नहीं यहाँ, है सर ये ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? नहीं है सर। नो सर हाँ नहीं। कौन सा ऐसा पेयर आपको दिख गया तुरंत? सर 2,1। 2,1 देखो क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये 1,2 से, ये 2 से एंड हो रहा था और ये देखो यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है ये ऐसा।
तो देखना ध्यान से ना, 1,2 2 से एंड हो रहा है एंड ऑल्सो 2,2 भी है यहाँ पर, तो 1,2 वाला पेयर देखना था, 1,2 तो वो खुद ही है। वो खुद है। अब दूसरा, इसमें दूसरा सर बताओ। ये तो सिमेट्रिक हो गया है ना, सिमेट्रिक नहीं होना है। नहीं तो मैट्रिक तो 2,3 के कारण नहीं हो रहा है ना, 2,3 है बट 3,2 नहीं है। सर तो 1,3 है, 3,1 भी है। मैं बोल रहा हूँ कोई एक पेयर के कारण सिमेट्रिक नहीं होगा तो पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाता है, वो ये रहा ना, देखो 2,3 है तो 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है ना, तो ये पूरा R2 यस सर, सिमेट्रिक नहीं है, ये पूरा R2 सिमेट्रिक नहीं है। यस सर। मैं तो ये बोल रहा हूँ बस, यस आप केवल ट्रांजिटिव चेक करो, मेन तो ट्रांजिटिव है वो सर चेक नहीं करो। है ट्रांजिटिव। हाँ क्या बोल रहे हो ध्रुव? सर ये 2,3 है, 3,1 है, 2,1 नहीं है। देखो 2,3 आपने बोला, ठीक है, और 3,1 आपने बोला, और ये 2,1 नहीं है, एकदम सही। तो ये 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज द रीजन ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना, इसमें एक एक पेयर पकड़ना रहता है, तो ये वाला 3,1 वाला पेयर हम हटा देते हैं, ये ऐसा, ठीक है, ये 1,3 तक तो ठीक है। अब इसके बाद और कोई पेयर जो अपने को समझ में आ रहा है, जैसे मैंने 2,1 रख दिया यहाँ पर, ये ऐसा, तो अब आप देखो 2,1 ऐसे कर करके आपको देखना है, क्योंकि ना ये इतना तो मिनिमम है, ये थ्रेशोल्ड है पूरा, यहाँ तक तो इतना डालना ही है। अब आपको इसके बाजू वाले पेयर्स को अपने मन से चेंज करते चलना है, और कैसा चेंज करोगे, ऐसा चेंज करना है कि वो A×A से भी आते जाए, जो पेयर आप निकालोगे वो A×A से भी निकालना है। तो टोटल 9 पेयर है, एकदम आसान है चेक करना, पता है कोई टफ नहीं है। 9 पेयर है, 9 पेयर में ये कंपलसरी कि 5 पेयर तो आएंगे आएंगे, ये कंपलसरी है। तो आपको पास जो 4 पेयर बचे ना, उसको एक एक करके पुट करो, एक एक करके, दो दो करके, आपको अपने आप आंसर दिखने लग जाएगा। तो देखो इससे आ रहा होगा, चेक करो आप। 2,3 है, देखो 3 से एंड होने वाला कौन है, ये रहा 3,3, तो 2,3 आ रहा है। 1,3 है, ठीक है, 3 से एंड होने वाला कौन है यहाँ पर, ये रहा, तो 1,3 भी यहाँ पर जोड़ देता हूँ मैं, ये ऐसा। अब देखो आराम से देख लो, बता दो मुझे, जल्दी 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 जल्दी। मैंने 1,3 भी जोड़ दिया ना R2, वो तो पहले ही ले लिया था, डबल डबल क्यों लिख दिया? सर ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ वही तो, डबल क्यों लिख रहा हूँ? दिख गया, ये है ट्रांजिटिव, देखो दिख गया होगा अब तक तो सबको, कहीं यस कोई सर। नहीं, देख लो। चलो अब एक आते हैं हम लोग R3, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, R2 में आप देख सकते हो कोई भी पेयर में दिक्कत नहीं हो रही है, और आप लोग को सर्च करने में टाइम जाएगा ही ऑब्वियसली, मेहनत वाला काम करवाता है ये टॉपिक। अब इसी तरीके से मैं ये ले लेता हूँ 1,1 2,2, ये तो लेना ही है, 3,3, और बस यही रोक देता हूँ। तो देखो ये तो रिफ्लेक्सिव, अच्छा वो भी चाहिए ना हमें, 1,2 और 2,3 ये तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर मैं ये दोनों को डाल रहा हूँ तो ये कंपलसरी ट्रांजिटिव के लिए कि ये भी डालना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है अपने को, कि ये कंपलसरी हो जाता है कि 1,3 को भी डालना ही है। अच्छा अब मैंने यहाँ 2,1 डाल दिया था, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 3,2 डालता हूँ तो देखो बताओ मुझे, मैंने 2,1 बस नहीं डाला है R3 में, अब मैंने 3,2 डाल दिया, इसको मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग थोड़ी लगा रहा हूँ, वो अंदर में पेयर लिखे हुए उन्हीं को पलट पलट के यहाँ लिख लिख के ट्राई कर रहा हूँ बस। तो देख लो आप 3,2 से भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है वो देखो, और फिर ऐसा पेयर देखो 3 से एंड हो रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ऐसे आंसर आएंगे 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसका अंत हो गया है, इसका आंसर 3 है। ऐसे 3 ही रिलेशन आते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी में सेम उसमें लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो पर ट्रांजिटिव नहीं हो। हाँ हाँ, एनसीईआरटी की वैरायटी है ये। तो और ट्रांजिटिव ही मेन हेडेक देता है, आप देख लो, सिमेट्रिक कोई हेडेक नहीं दे रहा है आप लोग को, रिफ्लेक्सिव कोई हेडेक नहीं दे रहा है, जो ब्रेन यू कंज्यूम हो रहा है सबसे ज्यादा वो ट्रांजिटिव में ही हो रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव एक चैलेंजिंग पार्ट है रिलेशन में। सर तो स्टेप का आएगा तो पूरा निकालना पड़ेगा। हाँ ना भाई, हाँ लक्ष्य पूरा निकालना पड़ता है, मतलब आपको ये पूरा ऐसे कर करके देखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है ना इस चैप्टर की, यस सर। पूरा ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व करो लिखो, ऑब्जर्व करो लिखो, बस ये क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव लिखो। हाँ जी चलो इसमें आते हैं,
if a is equals to 1, 2, 3, 4 define the relation on a which have property of being this. अरे ये सब तो आप लोग खुद कर लोगे, ये भी लेंथी क्वेश्चन है, मतलब बहुत टाइम सेम लगता है, क्वेश्चन ही तो हो गया सर। सेम क्वेश्चन टाइप का है, लेंथी है बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को खुद को करना है ना, कुछ भी एग्जांपल लिख लोगे, आपको ए क्रॉस ए से ऐसे रिलेशन तोड़ तोड़ के बाहर निकालने जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है, जिसका पीछे एग्जांपल अपन लिख चुके हैं, तो वैसे ही है सेम, जैसा भी पार्थ बोल रहा था एनसीईआरटी में दिया, तो सेम वही तो क्वेश्चन हो गया, सिमेट्रिक भी बताना है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इजी होता है बताना। पर ये सब बोर्ड में नहीं आता है सर, कि लेंथी हो जाता है बहुत। और ट्रांजिटिव को लेके नहीं आएगा ज्यादा, बाकी ये वाला एकदम इजी है ना सिमेट्रिक, हाँ सर, वो ये तो सबसे सिमेट्रिक वाले ज्यादा आते इजी है, हैं। 1,2 लिख दो वो आप, हो जाते 2, हैं 1 लिख दो, 3,2 लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, 3, 1, 3, 3, 1 सर, मतलब हाँ वही आता है। तो ये सबसे ज्यादा इजी होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चाहिए आपको, कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो होता है ना, एक तो होता है आइडेंटिटी रिलेशन इटसेल्फ, एक तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये हमेशा सब होते हैं ना, आइडेंटिटी तो सभी होते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब, और भी आप अपने मन से एग्जांपल लिखना चाहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर आपका जो जो पेयर सिमेट्रिकली मिसिंग था ना वो लिखते जाओ, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, एक बार मेहनत कर लियो ना, तो यहाँ पर जो जो सिमेट्रिकली मिसिंग था, 2,1 मिसिंग है लिख दो, यहाँ 3,2 मिसिंग है लिख दो, 3,1 मिसिंग है लिख दो, तो वो सिमेट्रिक भी बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब आपको एक एक करके बताना है, तो यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बातचीत की गई है, on set n of on n, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव r is equals to x, y such that 3x minus y equals to 0, इसका मतलब एक ऐसे पेयर्स को लिखना है आपको जिससे 3x minus y equals to 0, मतलब y equals to 3x आते रहे, और क्या रहेगा, नेचुरल नंबर से आएगा, क्या नेचुरल नंबर से आएगा, n क्रॉस n करोगे तो बहुत सारे पेयर्स आएंगे, तो उसमें से भी वही पेयर्स को हम लोग फिल्टर करेंगे, इनमें से भी केवल वो पेयर्स को फिल्टर करेंगे जिसका y कोऑर्डिनेट x का थ्राइस है, जैसे आपने x को 1 लिया है तो y 3, x को आपने 3 लिया है तो y 9, ऐसा y 6, 9 यार, तो ऐसे टाइप के पेयर्स ही हम लोग केवल एक्सेप्ट करेंगे, तो आप खुद ही लिख लोगे, इसमें मेरी मदद मतलब क्या जरूरत चाहिए, n क्रॉस n में ना इनफाइनाइट पेयर्स आते हैं ना, सेट n बोला गया है, तो n तो खुद ही एक इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 ऐसे होते हैं सेट n में, तो n क्रॉस n में बहुत सारे पेयर आएंगे, ऐसे कर करके बहुत सारे होते हैं, इसमें तो इनफाइनाइट चलता रहता है, तो n क्रॉस n में भी बहुत सारे पेयर्स आएंगे, ये ऐसा, तो बहुत सारे पेयर्स में आप कुछ कुछ फिल्टर करके निकालोगे तो वो रिलेशन आर बन जाएगा, खत्म, पहला पार्ट टास्क खत्म। रिलेशन आर में पहले पार्ट में क्या क्या आएगा, रिलेशन आर में अगर मैं बात करूं तो पहले पार्ट में आ जाएगा, जैसे मैंने 1 बोला था, x की जगह 1 तो y की जगह 3, फिर दूसरा x की जगह 2 तो y की जगह 6, फिर x की जगह 3 तो y की जगह 9, x की जगह 4 क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो पुट करना है, और y की जगह 12, और आप एक और चीज ध्यान देना ना, ये जो भी पुट कर रहे हो, जो आउटपुट आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, हालांकि नेचुरल नंबर पुट करने पे आउटपुट नेचुरल नंबर ही आएगा क्योंकि 3 से मल्टीपल हो रहा है, बट ये भी ध्यान देना है अपने को, ये भी चीज ध्यान देना है, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं, ये पेयर में भी दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स ही होना चाहिए, तो 1, 3, 2, 3 सबके सब n का ही प्रॉपर्टी है, n के ही थ्रू आ रहे हैं सेट n के, तो दैट इज द रीजन कि ये बहुत सारा जो ऑर्डर पेयर आएगा रिलेशन आर में वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज दिस डिफाइंड एट दिस बाय, ठीक, देखिए यहाँ पर पूरे आपको सेट ए मैंने अलग अलग कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 एलिमेंट्स दे दिए, और रिलेशन आर में मैंने क्या बोला है, वो पूरे ऑर्डर्ड पेयर जहां पर y जो है ना वो x का डिविजिबल है, y x से डिवाइड हो रहा है, y x से डिवाइड हो रहा है, जैसे 6 2 से डिवाइड होता है, तो y x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और y यहाँ लिखोगे और x यहाँ पर, तो ऐसा लिखना है, इस टाइप के पेयर चलेंगे, y is divisible by x, तो मैं पूरा ने काम करता हूँ, ये रिलेशन r को पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ये इसको पहले मैं लिख देता हूँ पूरा क्या क्या पेयर आएंगे, देखो 1 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 2 से, तो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा ही रहेगा, ये ऐसे कर करके पूरे 6,6 तक के पेयर आएंगे, साथ ही साथ इसमें 1 2 देखो क्या बोला है, जो दूसरा वाला नंबर है ना वो पहले वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 2 1 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है,
फिर क्या 3 1 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है, ऐसे कर करके 1,6 तक पूरे। फिर उसके बाद 2 3 से डिवाइड होता है? नहीं। 4 क्या 2 को डिवाइड कर 2 4 2 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। फिर आगे बढ़ता हूँ, 2,6 ये भी आएगा, तो ऐसे कर करके आपको पेयर लिखना है। फिर 3,6 बस आएगा, 3,3 तो मैं लिख चुका हूँ। फिर 4,6 नहीं आएगा, 5,6 नहीं आएगा, हो गया, बस ये है। आगे वाला नंबर पीछे से डिवाइड होगा, ऐसे टाइप के पेयर। अब आपको मैं इसी क्वेश्चन में पूछ दूंगा कि रिलेशन आर ऑन सेट इज डिफाइंड एज दिस, ये स्टेटमेंट x, y such that y is divisible by x, check which of the relation it is, a ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, बी ऑप्शन सिमेट्रिक, सी ऑप्शन, ऐसे कर करके। तो पहले आप पूरा ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद आपको डिक्लेयर करना है कि ये रिलेशन क्या है। तो वो बहुत इजीली आप लोग फिर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। रिफ्लेक्सिव तो सिमेट्रिक तो आप तुरंत बता दोगे, क्यों? क्योंकि देखो 2,6 है बट 6,2 नहीं है, 2,4 है बट 4,2 नहीं है, बहुत सारे है ना। 1,2 है बट 2,1 नहीं होगा, तो ऐसे पेयर नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक तो नहीं, और रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आता हूँ ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव भी आप तुरंत बता सकते हैं। 3 से एंड हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होने वाला देख लो, तो मतलब आप ट्रांजिटिव के लिए स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई इतना तकलीफ नहीं होता इसमें ट्रांजिटिव डिक्लेयर करने में। एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, ट्रांजिटिव तुरंत आप डिक्लेयर कर सकते हो, चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर ए, देखना ध्यान से सुनना ये स्टेटमेंट ना, अगर ए डिवाइड्स बी, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, है ना। एंड अब बी डिवाइड्स कर रहा है सी को, बहुत इजी हो जाता है ये स्टेटमेंट ऐसे लिख के करोगे तो, बी डिवाइड्स सी, इसका मतलब बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए भी तो सी को डिवाइड करेगा, फिर ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, हमेशा हेंस प्रूव्ड है, हमेशा। डिविजिबिलिटी वाला कंडीशन हमेशा ये तो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। हाँ वो हमेशा ही होता है, चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। कॉमन सेंस है ना, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी अगर सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए भी तो सी को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो वो हमेशा ही है। ठीक है, जैसे आप एक काम करो, एक एग्जांपल फील करने के लिए आप पेयर ले लो। देखो 1,2 2 से एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर को पकड़ लो, जैसे ये देखो, ये 2,4 ही पकड़ लेता हूँ मैं। तो 2 से एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये रहा। अब बचेगा क्या? 1,4, तो 1,4 भी तो रास्ते में आ ही रहा होगा कहीं ना कहीं, ये यहीं पर तो आता है 1,4, ये देखो, तो वो हमेशा ही होगा ना, वो हमेशा ही होगा। तो याद रखिए, डिविजिबिलिटी रूल इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, ऑलवेज, नॉट रूल, डिविजिबिलिटी कंडीशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। एंड आपको पता है एक और चीज बताता हूँ, लेस देन एंड ग्रेटर देन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। लेस देन मतलब अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए भी तो सी से छोटा होगा, तो ये भी होता है। अगर कोई कंडीशन में ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिश्तेदारी दी हुई है कि ऐसे पेयर लिखिए जहां पर ए और बी में ए बी से छोटा हो, तो ये गारंटीड है कि अगर बी लेस देन सी भी हो रहा है, अगर वो पेयर वहां दिखता है आर पे, तो ए लेस देन सी, मतलब ए कॉमा सी भी आर पे दिखेगा। तो लेस देन एंड ग्रेटर देन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव, हैंस प्रूव्ड है, वो चीजें प्रूफ नहीं करना रहता। फिर और क्या बताऊं मैं? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी तो खैर सिमेट्रिक भी होता है। आपको पता है इक्विवेलेंस का एग्जांपल है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 भी T1 से कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, और एक ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता ही है, तो T1 कॉमा T1 इस टाइप के पेयर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आर में। तो कॉन्ग्रुएंसी जो वर्ड है ना, वो रिफ्लेक्सिव भी फॉलो करता है, क्योंकि एक ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। दूसरी बात, अगर एक ट्राइंगल दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दूसरा वाला भी तो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ए कॉमा बी अगर आर पे है, तो बी कॉमा ए भी तो आर पे रहेगा, तो सिमेट्रिक भी होता है कॉन्ग्रुएंसी। और आप एक चीज देखिए, अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 और T3 भी तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी इज दैट काइंड ऑफ एग्जांपल व्हिच कनेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन डायरेक्टली। और क्या मैं बताऊं आपको? पैरेलल, बहुत सारी लाइंस दी हुई है प्लेन में, वो सब पैरेलल्स है ऐसा। तो एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होती है, तो जब एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होती है, तो खुद का वाला इमेज, मिरर इमेज वाला कैटेगरी, वो रिलेशन आर पे आएगा ही आएगा। तो जब वो रिलेशन आर पे आएगा ही आएगा,
तो वो रिफ्लेक्सिव को फॉलो करेगा। जैसे L1 कॉमा L1, L1 खुद से पैरेलल है, L2 कॉमा L2, L2 खुद से पैरेलल है, L3 कॉमा L3, तो इस टाइप के पेयर्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होता है। फिर L1 अगर L2 से पैरेलल है तो L2 भी तो L1 से पैरेलल होगा, तो सिमेट्रिक भी होता है। अगर L1 L2 से पैरेलल है और L2 ये L2 L3 से पैरेलल है, तो L1 भी तो L3 से पैरेलल होगा, तो ट्रांजिटिव भी है। तो ये पैरेलल टू, कॉन्ग्रुएंसी, ये एग्जांपल्स है इक्विवेलेंस की, ठीक है। तो ये खुद आप लोग खुद से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आ ही गया, नेक्स्ट स्लाइड में था। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन, देन रिलेशन इज पैरेलल टू, ये रिलेशन है, इज पैरेलल टू ऑन L इज डिफाइंड, डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट इज इक्विवेलेंट। डायरेक्टली मैं बोलूंगा ये इक्विवेलेंस। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, अगर आप बोर्ड लेवल पे ये क्वेश्चन आता है तो बस मैं वो थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ। आप लिखना है ऐसा कि सॉल्यूशन में L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस ना, तो ऐसा लिख दो L1 L2 L3 L4, ऐसे करते करते बहुत सारी लाइंस है सेट में दी हुई है, इज पैरेलल टू, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ये पहले हम लोग ने हेडिंग डाल दिया, ठीक है, ये ऐसा। और मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ से मैंने निकाल दिया लेट L1 बिलोंग्स टू L। अब ये लेट यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं डिक्लेरेशन में दिया था L ये है, तो इससे मैंने L1 को बाहर निकाल लिया ना। तो आप ये लिखना एवरी लाइन, ये बोर्ड में बस जो मैं बोल रहा था वही लिखना है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हेंस L1 कॉमा L1। अच्छा, मैं L1 ही निकाला हूँ बाहर, लेकिन वो सबके लिए लिखना है आपको। अरे यार, हाँ, हेंस L1 कॉमा L1 आपको लिखना सबके लिए ना, L2 कॉमा L2 L3 कॉमा L3, ऐसे करते करते जो भी रिलेशन R बनेगा ये एक रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अब देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आता है ना, हेडिंग डाल देना फॉर सिमेट्रिक, ये ऐसा। अब यहाँ पर ले लो लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। मैं बोलता हूँ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है, हेंस आई कैन से ना कि L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। इसके नीचे आप ऐसा लिखना L1 इज पैरेलल टू L2, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वो R पे आ रहा है। देन L1, अच्छा इसके नीचे जस्ट लाइन ना, हेंस L1 इज पैरेलल टू L2, इसके नीचे जस्ट ये ऐसा एरो डाल के लिखना। सो L2 is parallel to L1, so L2 is parallel to L1। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा, hence L2 कॉमा L1, L2 कॉमा L1 belongs to R। तो अगर L1 कॉमा L2 को मैं R पे बिलोंग किया था तो सॉल्व करते करते मैं L2 कॉमा L1 belongs to R आ गया। जो भी ना इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग आप पेयरिंग लिखेंगे। अगर L1 L2 से पैरेलल है तो पेयरिंग क्या आएगा, L1 कॉमा L2, क्योंकि मैंने आपको बता चुका है कि भैया 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 सेम नहीं होते, वैसे L1 कॉमा L2 और L2 कॉमा 1 सेम नहीं होंगे, आपको दोनों के लिए प्रूफ करना है। तो L1 कॉमा L2 अगर बिलोंग्स टू R है तो आप प्रूफ कीजिए कि L2 कॉमा L1 भी बिलोंग्स टू R है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको ये लाइन लिखना है, एज L1 इज पैरेलल टू L2। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो रिवर्स इज आल्सो ट्रू कि L2 इज पैरेलल टू L1। अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो ये दोनों को पकड़ो और ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो, L2 कॉमा L1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, हेंस रिलेशन R इज सिमेट्रिक, ऐसा लिखना है, ठीक है। चलो एक लास्ट स्टेटमेंट में बता देता हूँ ट्रांजिटिव आप कैसे लिखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव ऐसा हेडिंग डालेंगे हम लोग, फॉर ट्रांजिटिव। उसके लिए ना पहले आपको डिक्लेरेशन देना है। क्या डिक्लेरेशन लोगे, देखो फॉर ट्रांजिटिव लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, पहले ही लिख दो, एंड L2 कॉमा L3, जिससे एंड हो रहा है उससे स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों के दोनों हैं। हमें बस क्या प्रूफ करना है कि L1 और L3 बिलोंग्स टू R है ना। अब आप स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस L1 इज, हेंस लिखेंगे, ये एसक्यूएल में ये नहीं आएगा, दैट इंप्लाइज का साइन नहीं आएगा, हेंस L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L1 L3, ये ऐसा। तो यहाँ पर अब आप ऐसा लिखेंगे, दैट इंप्लाइज L2
इज, अब देखो इसका रिवर्स कैसे लिखूंगा ना मैं, L2 इज पैरेलल टू L1, ये हो जाएगा, एंड अब इसका रिवर्स, L3 इज पैरेलल टू L2. So L3 is parallel to L1. आपको करना कुछ नहीं ना, मतलब जो आपको पता है उसी को इंग्लिश के स्टेटमेंट में लिखना है बस. So L3 is parallel to L1, hence L3 comma L1 belongs to R. So this is transitive, खत्म. तो ये थोड़ा सा ऐसा लिखना आना चाहिए बस.